आज की क्लास में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य के बारे में पढ़ेंगे और इससे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं विश्व के भूगोल का एक चैप्टर प्रमुख जलडमरू मध्य। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जलडमरू मध्य और स्थल डमरू मध्य में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में जानेंगे कि जल डमरू मध्य या जल संधि या जल संयोजी ये तीनों एक ही चीज के नाम है। और स्थल डमरू मध्य ये ये एक अलग है और जल डमरू मध्य ये अलग है। तो सबसे पहले हम जल डमरू मध्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह जल का एक संकीर्ण निकाय है जो जल के दो बड़े पिंडों को जोड़ता है, जिसमें से नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके, जैसे कि पाक जल डमरू मध्य। और एक दूसरा है स्थल डमरू मध्य। यह भूमि का एक संकीर्ण पट्टी है जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है और जल के दो निकायों को अलग करती है। तो बात करें इसके डिफरेंस के बारे में, तो जल डमरू मध्य ये जल के दो बड़े भूभागों को जोड़ती है। तो इस चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, इधर जो है वाटर है और इधर भी वाटर का हिस्सा है और एक पतली पट्टी के माध्यम से जुड़ा हुआ है दो पानी का हिस्सा। और यहाँ बात करें स्थल डमरू मध्य के बारे में, इधर लैंड है और इधर भी लैंड है, यानी कि इधर भूमि है और इधर भी भूमि है। और एक पतली सी संकीर्ण पट्टी के माध्यम से यह भूमि आपस में जुड़ी हुई है। तो जब भूमि और भूमि एक संकीर्ण पट्टी के माध्यम से जुड़ेगी तो उसको स्थल डमरू मध्य बोलते हैं। और पानी और पानी के बड़े हिस्से आपस में एक संकीर्ण पट्टी के माध्यम से जुड़ते हैं तो उसे स्थल सॉरी जल डमरू मध्य बोलते हैं या जल संधि बोलते हैं। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जल डमरू मध्य या जल संधि। जल का मतलब क्या हुआ, वाटर, और संधि का मतलब क्या हुआ, जोड़। तो जल का जुड़ाव यानी कि दो बड़े जल आपस में जुड़ रहे हैं तो इससे हमारा जल संधि बन रहा है। और स्थल डमरू मध्य, जिसमें स्थल और डमरू मध्य का मतलब जुड़ाव, तो स्थल जुड़ रहा है एक पतले संकीर्ण माध्यम से, तो ये हमारा स्थल डमरू मध्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब जल डमरू मध्य के बारे में, जितने भी विश्व में महत्वपूर्ण जल डमरू मध्य है। तो सबसे पहला है और बहुत ही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग स्टार कर लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है पाक जल संधि, जिसको हम लोग पाक स्टेट भी बोलते हैं। यह भारत और श्रीलंका देश के बीच में स्थित है। तो यह किन देशों के बीच में है, भारत और श्रीलंका बीच देश के बीच में है। और बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। तो हमने पहले भी पढ़ा कि जल संधि का मतलब क्या हुआ, दो जल को आपस में जोड़ना और दो भूमि को अलग कर लें। तो यहाँ भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है और बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। अब बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो यह जल संधि भारत के किस राज्य, तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच स्थित है। और इसके माध्यम से ही दोनों देशों के बीच समुद्री व्यापार होता है। तो यहाँ आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि इधर तमिलनाडु राज्य है जो भारत का ही एक राज्य है और इधर श्रीलंका देश है। और इन्हीं दो देशों के बीच में कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि, जो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है क्या, बनता ही है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है। तो श्रीलंका और भारत के बीच में है। और किन दो जलाशयों को जोड़ता है, तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। अब चलते हैं दूसरा जल संधि के बारे में। दूसरा जल संधि है बेरिंग जल संधि, जो रूस और अमेरिका के बीच में स्थित है और बेरिंग सागर और चुटकी सागर को आपस में जोड़ता है। तो बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। तो बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है और यह आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है
अमेरिका का अलास्का शहर और इधर जो है रूस है। और अलास्का और रूस के बीच में ही कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि है। और किन दो सागरों को जोड़ती है? तो चुकी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। तो इससे हमारे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि चुकी सागर और बेरिंग सागर को किस जल संधि के द्वारा जोड़ा गया है? तो बेरिंग जल संधि के द्वारा यह जुड़ा हुआ है। और किन दो देशों के बीच में है? तो रूस और अमेरिका के बीच में स्थित है। अब चलते हैं अगली जल संधि के बारे में। तो अगली जल संधि है मलक्का जल संधि, और यह मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। तो मलक्का जल संधि किन दो देशों के बीच में है? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। और किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को आपस में जोड़ती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को आपस में जोड़ती है और मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। तो बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो यह जल संधि एशिया की सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन में से एक है और यह भारतीय महासागर और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। इस आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पर मलेशिया है और इधर इंडोनेशिया है, और इन्हीं दो देशों के बीच में मलक्का जल संधि है। तो यह किन दो देशों को अलग करती है? मलक्का को और इंडोनेशिया को अलग करती है। और किन दो सागरों को जोड़ती है? तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। अब चलते हैं अगला जल संधि के बारे में। अगला जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि, जो स्पेन और मोरक्को देश के बीच में स्थित है। तो जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों के बीच में है? स्पेन और मोरक्को के बीच में। और किन दो सागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है और स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है यूरोपीय महाद्वीप और यहाँ पर है अफ्रीका महाद्वीप। तो यूरोप में स्पेन है, यहाँ पर स्पेन देश है, और यहाँ पर जो है मोरक्को देश है। ठीक है। और मोरक्को और स्पेन के बीच में कौन सी जल संधि है? तो जिब्राल्टर जल संधि। और किन दो सागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर को और भूमध्य सागर को जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। तो कौन सी जल संधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है? तो जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो स्पेन और मोरक्को के बीच में स्थित है। और बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो यह जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। तो यह बात हमने पहले भी यहाँ भी पढ़ लिया। किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? यूरोप और अफ्रीका के बीच स्थित है। और अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण मार्ग भी है। तो इसी के माध्यम से जो शिप है वो भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर में प्रवेश करती है। अब चलते हैं अगली जल संधि के बारे में। अगली जल संधि है हॉर्मुज जल संधि, जो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। तो हॉर्मुज जल संधि ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। तो बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो यह जल संधि विश्व की सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, क्योंकि इसके माध्यम से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। तो हमने महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लिए। यहाँ ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि 20% तेल गुजरता है किन जल संधि के माध्यम से? तो हॉर्मुज जल संधि के माध्यम से। देख सकते हैं आप इस चित्र में भी कि यहाँ पर हॉर्मुज जल संधि है और किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ता है? तो गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ फारस के बीच में स्थित है। तो गल्फ ऑफ ओमान और फारस की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हॉर्मुज जल संधि जोड़ती है। अब चलते हैं अगली जल संधि के बारे में। मेसिना जल संधि, जो इटली देश में स्थित है। मेसिना जल संधि किस देश में स्थित है? तो इटली देश में स्थित है। और किन दो सागरों को जोड़ती है? तिरहेनिया तिरहेनिया सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती है। तो मेसिन जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो तिरहेनिया सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती है। और यह किस देश में है? तो इटली देश में है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोनियन सागर है, और इधर जो सागर है वो है तिरेनियन जल सागर, और इसी के बीच में जो जल संधि है ये मेसिना जल संधि है। तो यह दो सागरों को जोड़ता है। कौन दो सागर है? यह तिरहेनिया सागर और आयोनियन सागर। और मेसिना जल संधि किस देश में है? तो इटली देश में है। बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, तो यह सिसिली और इटली के मुख्य भूमि के बीच स्थित है। यहाँ पर आप लोग सिसिली देख सकते हैं, और इधर इटली देश है। सिसिली और इटली के बीच में ही कौन सी जल संधि है? तो मेसिना जल संधि। और इसे भूमध्य सागर का एक महत्वपूर्ण जल मार्ग माना जाता है। तो यह हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको बस जानकारी के लिए आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं इस क्लास का पीडीएफ आपको अपने यू अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगली जल संधि के बारे में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको 3 स्टार कर रहा हूँ। हमारे एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन बनता है। तो अगला जल संधि है सुंदा जल संधि, जो इंडोनेशिया देश में स्थित है। जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। जावा सागर और हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो सुंदा जल संधि। तो सुंदा जल संधि किस देश में है? इंडोनेशिया देश में स्थित है। और बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, तो यह जल संधि जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच स्थित है, और इसके पास कई सक्रिय ज्वालामुखी भी है, और इसमें से क्रायोटा भी शामिल है। क्रायोटा ज्वालामुखी भी यहीं पर स्थित है। और सुंदा जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? जावा सागर और हिंद महासागर। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर सुंडा जल संधि है और किन दो सागरों को जोड़ रहा है? जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ रहा है। इधर हिंद महासागर है और इधर जावा सागर है, और इन्हीं दो सागरों के बीच में सुंडा जल संधि है। अब चलते हैं अगले जल संधि के बारे में। अगला जल संधि है मैगेलन जल संधि, जो चिली और अर्जेंटीना के बीच स्थित है। तो मैगेलन जल संधि किन दो देशों के बीच में स्थित है? चिली और अर्जेंटीना। और किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मैगेलन जल संधि द्वारा जोड़ती है। इसके बाद करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, तो यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर स्थित है, और यह एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग भी है। 1520 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री फर्डिनेंड मैगेलन इस जल डमरू मध्य की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय भी था। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट लाइन बन सकता है कि 1520 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री फर्डिनेंड मैगेलन इस जल डमरू मध्य की यात्रा करने वाला पहला यूरोपीय था। जो मैगेलन जल संधि जो है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो मैगेलन जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। अब चलते हैं अगली जल संधि के बारे में। अगली जल संधि है डोवर जल संधि। यह दो देशों के बीच स्थित है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में स्थित है। और किन दो सागरों को जोड़ती है? उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल सागर को जोड़ती है। बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, तो यह जल डमरू मध्य इंग्लैंड के दक्षिणी तट और फ्रांस के उत्तरी तट के बीच स्थित है, और इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। तो हमने पहले भी यहाँ पर पढ़ लिया कि किन दो सागरों को जोड़ता है? इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर को जोड़ता है। इसकी चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर है, जो इसे इंग्लैंड और यूरोप के मुख्य भूमि के बीच सबसे संकीर्ण समुद्री बिंदु बनाता है। और यह विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों हजारें जहाजें गुजरती है। और इसके नीचे ये यूरो टनल भी है, जो कि रेल मार्ग द्वारा इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ता है। इंग्लैंड और फ्रांस को यूरो टनल रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया है। डोवर जल संधि किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को। और किन दो देशों के बीच में स्थित है? यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में। इस चित्र में भी आप लोग देख सकते हैं, इधर जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड है, और यहाँ पर फ्रांस देश है। और इसी के बीच में जो ये जल संधि है, ये डोवर जल संधि है, और इसी के माध्यम से इन दो देशों के बीच में व्यापार भी होता है। और डोवर जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है?
उत्तरी सागर को और इंग्लिश चैनल को आपस में जोड़ती है। अब चलते हैं अगले जल संधि के बारे में। अगली जल संधि है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा देश के बीच में स्थित है। डेविस जल संधि किन दो देशों के बीच में है? ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। और किन दो सागरों को जोड़ती है? लेब्राडोर सागर और बैफिन सागर को जोड़ती है। तो डेविस जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? लेब्राडोर सागर और बैफिन सागर। और बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, तो यह आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है और मछली पकड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है कि लेब्राडोर सागर और बेफिन सागर को आपस में जोड़ने वाली जल संधि का नाम बताएं। कौन सा जल संधि है? तो डेविस जल संधि। अब चलते हैं अगले जल संधि के बारे में। अगला जल संधि है ड्रेक जल संधि। ड्रेक जल संधि दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक को बीच स्थित है। दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक के बीच स्थित है, जो दक्षिणी सागर में स्थित है। और बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, तो यह जल संधि दक्षिणी अमेरिका के केप हॉर्न और अटलांटिक के बीच स्थित है और यह दुनिया के सबसे तूफानी समुद्री मार्गों में से एक है। तो ड्रेक जल संधि किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका और अटलांटिका के बीच में स्थित है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ड्रेक पैसेज, यानी कि यह है ड्रेक जल संधि और किन दो देशों के बीच में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका और अटलांटिका के बीच में स्थित। यहाँ पर है आपका अटलांटिका और इधर जो है दक्षिणी अमेरिका स्थित है। दक्षिणी अमेरिका और अटलांटिका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो ड्रेक जल संधि। इस चित्र के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं कि यह है अटलांटिका और इधर जो है साउथ अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका और अटलांटिका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो ड्रेक पैसेज, यानी कि ड्रेक जल संधि। अब चलते हैं अगली जल संधि के बारे में। अगला जो जल संधि है वो है डार्डोनेस जल संधि। डार्डोनेस जल संधि किस देश में है? तुर्की देश में स्थित है और किन दो सागरों को जोड़ती है? तो एजियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। डार्डानेस जल संधि जो है वो एजिनस सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है और किस देश में है? तो तुर्की देश में है। और यह इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें तो यह जल संधि ऐतिहासिक और सैन्य दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भूमध्य सागर को काला सागर से जोड़ती है। किस सागर से जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और काला सागर को जोड़ती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ड्रेकन जल संधि कहाँ पर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डार्डानेस जल संधि है और किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है। यहाँ पर जो है मरमरा सागर है और यहाँ पर जो है एजियन सागर है। और एजियन सागर और मरमरा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो डार्डानेस जल संधि। और किस देश में है? तो तुर्की देश में। अब चलते हैं अगले जल संधि के बारे में। अगला जल संधि है तस्मान सागर। तस्मान सागर जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, तो यह उत्तर से दक्षिण तक 2800 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तस्मान सागर की लंबाई बताएं उत्तर से दक्षिण। तो इसकी लंबाई कितनी है? 2800 किलोमीटर। और यह किन दो देशों को अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तस्मान सागर है और इधर न्यूजीलैंड देश है और इधर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश के बीच में कौन सा सागर है? तस्मान सागर है। तस्मान सागर के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में समुद्री व्यापार भी होता है। अब चलते हैं अगले जल संधि के बारे में। अगला जल संधि है कुक्कू जल संधि, जो न्यूजीलैंड देश में स्थित है। कुक्कू कुक्कू जल संधि किस देश में है? न्यूजीलैंड में। और तस्मान सागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है। तो तस्मान सागर और प्रशांत महासागर को किस जल संधि द्वारा जोड़ा गया है? तो कुक्कू जल संधि द्वारा। यह न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों में स्थित है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुकू स्ट्रेट, यानी कि कुकू जल संधि है और साउथ आइलैंड और नॉर्थ आइलैंड को अलग कर रहा है और किन दो सागरों को आपस में जोड़ रहा है?
तस्मान सागर और प्रशांत महासागर। यहाँ पर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहीं पर है कुप्पू जलसंधि, तस्मान सागर और इधर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर और तस्मान सागर के माध्यम से कौन जुड़ा हुआ है? तो कुक्कू जलसंधि के माध्यम से प्रशांत महासागर और तस्मान सागर जुड़ा हुआ है। और यह किस देश में है? तो न्यूजीलैंड देश में स्थित है। अब चलते हैं अगली जल संधि के बारे में, ताइवान जल संधि, जो ताइवान और चीन देश के बीच में स्थित है। ताइवान जल संधि किस देश के बीच में स्थित है? ताइवान और चीन के बीच में स्थित है। और इसके सागर की बात करें तो पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर को आपस में जोड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ताइवान स्टेट है, यानी कि ताइवान जल संधि है जो पूर्व जो पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं इस चित्र में कि ताइवान जल संधि पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर को आपस में जोड़ती है। कौन सी जल संधि? ताइवान जल संधि। इससे तो हमारे एग्जाम में अभी प्रश्न नहीं बना है, लेकिन मैंने आपको जरूर बता दिया कि ताइवान जल संधि किस देश में है और किन दो सागरों को जोड़ता है, ताकि हमारे आगे आने वाले एग्जाम में इससे प्रश्न न छूटे। इसके महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। यह चीन और ताइवान के बीच स्थित है और भू राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र भी। अब चलते हैं अगले जल संधि के बारे में। यह ये जल संधि है बॉस्फोरस जल संधि, जो तुर्की देश में स्थित है। बॉस्फोरस जल संधि किस देश में है? तुर्की देश में है। और किन दो सागरों को जोड़ती है? तो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। यह जल संधि एशिया की सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेनों में से एक है और यह भारतीय महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यह किन दो सागरों को जोड़ती है? तो काला सागर और मरमरा सागर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है बॉस्फोरस जल संधि और यह है काला सागर, और इधर जो है मरमरा सागर है। तो मरमरा सागर और काला सागर किस जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो बॉस्फोरस जल संधि के द्वारा। और कौन से महासागर जुड़े हुए हैं बॉस्फोरस जल संधि के द्वारा? तो भारतीय महासागर